ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी डिफिनेशन के साथ इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या रहती हैं, सारी जानकारी मैं एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आशीष कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। सबसे पहले हम बताएंगे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनेशन। तो चलिए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज एन इंटरफेस between the users and the computer hardware. It controls, manages, and coordinates all the activities of the computer system. It manages hardware resources like CPU, memory, input device, and output device. It also manages software program and allow them to run properly. तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरफेस का काम करता है यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली यूजर्स इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमें इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। एंड इसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है एंड कोऑर्डिनेट्स करता है जितनी भी हमारी कंप्यूटर सिस्टम में वर्क होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड इसके साथ साथ ये कंप्यूटर सिस्टम में CPU, रिसोर्सेज, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का भी काम करता है। कौन सी डिवाइस कब इनपुट लेगी ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। एंड इसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उसको बेहतर तरीके से रन किया जा सके ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। अब हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग की, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव्स कमांड फ्रॉम द यूजर्स, प्रोसेस देम एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द हार्डवेयर टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यूजर्स कोई भी अगर कमांड देता है तो उस कंडीशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस कमांड को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है एंड उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में हार्डवेयर को देता है। जो हार्डवेयर होता है पार्टिकुलर जो टास्क है यूजर करवाना चाहता था उसको परफॉर्म करता है। एंड इसके साथ साथ इट इंश्योर दैट डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड यूजर्स कैन यूज द कंप्यूटर रिसोर्स इन एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एंड इसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है ये डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं या कंप्यूटर रिसोर्सेस होते हैं उसको बेहतर तरीके से यूज किया जा सके ये भी इंश्योर करने का काम करता है। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग एंड इसकी जो डेफिनेशन है समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखेंगे इसमें इसके टाइप्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर टाइप्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द वे दे वर्क एंड मैनेज टास्क। तो यहाँ पे कई सारे टास्क हो सकते हैं, उसके बेसिस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है वो कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि सबसे पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिमिलर जॉब्स आर कलेक्टेड एंड ग्रुप्ड टुगेदर इन ए बैच। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक जैसी जॉब्स होती हैं, एक जैसे जो वर्क होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है एंड ग्रुप कर दिया जाता है। The system executes these jobs one by one without user interactions. User does not interact directly with the computer during executions. तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है यहाँ पे जो भी वर्क होता है, जो भी टास्क होता है उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे कोई भी यूजर इंटरेक्शंस नहीं होता है। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग की जो डेफिनेशन है क्लियर हो चुकी होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स में सेकंड नंबर है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मेनी यूजर्स टू यूज द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे मल्टीपल जो यूजर्स होते हैं वो एक ही टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम का या डिवाइस है उसका यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, CPU टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट कॉल्ड टाइम स्लाइस। तो यहाँ पे जो CPU का टाइम होता है जिसमें कोई टास्क एग्जीक्यूट होना होता है उस एग्जीक्यूशंस के टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड ईच यूजर और प्रोसेस गेट ए स्मॉल टाइम टू एग्जीक्यूट। यहाँ पे हर यूजर्स या हर प्रोसेस के लिए एक पार्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है। उसी पार्टिकुलर टाइम डिसाइड के अंदर यूजर्स को अपने जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट करना होता है या जो प्रोसेस है कंप्लीट करनी होती है। इट गिव्स फास्ट रिस्पॉन्स टू यूजर्स। एग्जाम्पल्स की बात करें और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में तो मल्टी यूजर्स लाइनक्स सिस्टम में ये होता है। एंड थर्ड है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, इन दिस टाइप्स मोर देन वन प्रोग्राम स्टे इन मेमोरी एट द सेम टाइम। इफ वन प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर इनपुट और आउटपुट, CPU स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग अनदर प्रोग्राम। दिस इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है यहाँ पे एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स होते हैं मेमोरी में रहते हैं एक टाइम में। एंड इसके साथ साथ अगर कोई प्रोग्राम इनपुट नहीं ले पा रहा है या आउटपुट का प्रॉब्लम आ रहा है तो उस कंडीशन में जो CPU है एग्जीक्यूशन नहीं रुकता है, उस पार्टिकुलर प्रोग्राम्स को रोक दिया जाता है जिसके पास इनपुट या आउटपुट नहीं है। एंड उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है
और जैसे ही इनपुट या आउटपुट मिल जाता है तो उस कंडीशन में जो सीपीयू है पुराने टास्क को कंप्लीट कर देता है। इससे क्या होता है, जो सीपीयू है उसका टाइम जो है वेस्ट नहीं जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन से बेहतर तरीके से हो पाता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग क्या होता है चलिए बताते हैं आपको। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ए सिंगल यूजर्स टू रन मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे एक यूजर्स को मल्टीपल टास्क को रन कराने की परमिशन होती है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, यू कैन लिसन टू म्यूजिक एंड टाइप ए डॉक्यूमेंट टुगेदर। तो यहाँ पे जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो वहाँ पे ये पॉसिबल होता है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो विंडोज़ एंड मैक ओएस जो होता है मल्टीटास्किंग के एग्जांपल हैं, जिसमें यूजर्स एक साथ कई सारे टास्क कर सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मोर देन वन प्रोसेसर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लस प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। Multiple processors work together to complete tasks faster. It improve performance and reliability. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, यहाँ पे कोई भी अगर टास्क होता है उसको बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट किया जाता है एंड इसके साथ साथ यहाँ पे रिलायबिलिटी बनी रहती है। एंड नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स गिव्स इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इनपुट। इट इज़ यूज वेयर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। यहाँ पे बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही यूज़र ने इनपुट दिया उसको रिजल्ट मिल जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड मेक देम वर्क लाइक ए सिंगल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, उसको आपस में कनेक्ट किया जाता है और एक सिंगल नेटवर्क की तरह ये काम करता है। एंड इसके साथ साथ रिसोर्स आर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट मशीन्स। तो यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उसके बीच में जो रिसोर्सेस हैं उनको भी शेयर किया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या सर्विसेज होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और यूजर होता है, उसके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इंटरफेस की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। इट मैनेज ऑल रनिंग प्रोसेस इन द सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर कौन सा प्रोसेस रनिंग में है उस सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। एंड इसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इट एलोकेट सीपीयू टाइम टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। जैसे कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको पार्टिकुलर टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट करना होता है, तो इसीलिए जो सीपीयू टाइम होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क होता है। एंड इट मैनेज मैन मेमोरी। जो रैम मेमोरी होती है उसको भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। एंड इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड एंड माउस, प्रिंटर। कोई भी डिवाइस हो उसको कब कनेक्ट करके कब डाटा लेना है कब नहीं लेना है, सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। एंड इट मैनेज फाइल एंड फोल्डर इन स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के बीच में सारी चीज़ों को मैनेज करने का जो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। एंड इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड यूज़र ऑथेंटिकेशंस। इट हैंडल्स एरर एंड सिस्टम इंटरप्शंस। कोई भी सिस्टम के अंदर रुकावट ना हो, कोई भी एरर ना आने पाए, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशंस, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है या इसकी सर्विसेज में आता है। एंड इसके साथ साथ इट अलाउज कम्युनिकेशंस बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेस एंड इट मैनेज सिस्टम रिसोर्स इफिशिएंटली। कोई भी रिसोर्स से बेहतर तरीके से यूज़ करना एंड जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं उसके बीच में कम्युनिकेशंस करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क होता है। एंड इसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इट कीप्स ट्रैक ऑफ रिसोर्स यूजेस। कौन सा रिसोर्स कितना यूज हुआ है वो सारी चीज़ें ट्रैक करता है। एंड इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या सर्विसेज होती हैं ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसकी डिफिनेशन से लेकर इसके टाइप्स के साथ साथ हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज सब कुछ आपको समझाने की कोशिश की एक बेहतर तरीके से। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिली, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।